लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फ़िदाहो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार में अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करने के लिए, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सबूत देते हुए मदीने की तरफ लौ लगाकर गुंबद खज़रा को निगाहों में समा कर बारगाह रसूल में झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम अपनिहिल करीम व बारिक व सल्लिम। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम अपनिहिल करीम व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू मुझे हक़ और सच और सही बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप तमामी हज़रात को हक़ और सही बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करोड़ शुक्र एहसान है कि उसने 2025 में हमें और आपको प्यार, मोहब्बत, इत्तिहाद और इत्तफ़ाक़ के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मेराज का जश्न मनाने का मौका अता फ़रमाया। दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमामी लोगों को तादमे हयात हमेशा मेराज मुस्तफ़ा का जश्न मनाने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसकी खूब बरकतें हासिल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, मेराज के हवाले से इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। और एक मकाम पर यूं लबकुशा होते हैं, शबे असरा के दुल्हा पे दायम दरूद, शबे असरा के दुल्हा पे दायम दरूद, नौशे बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी, फ़लसफ़े कदीम हो या फ़लसफ़े जदीद हो, हर एक का ये कहना है और हर एक का ये मानना है और हर एक का ये दावा है कि जिस्म के लिए ज़मीन ज़रूरी है, खला उसके लिए मुहाल है। मिसाल के तौर पर आपका जिस्म है, उसके लिए ज़मीन ज़रूरी है। आप ज़मीन पर बैठे हैं, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, कोई छत पर बैठा है, कोई किसी चीज़ पर बैठा है, तो पता चला फ़लसफ़ा जो जदीद है, जो कदीम है, इन सब का कहना ये है कि जिस्म के लिए ज़मीन ज़रूरी है, खला उसके लिए मुहाल है। खला मीन्स हवाओं में रुकना उसके लिए मुहाल है, ज़मीन उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन मेराज का वाक़या एक ऐसा अज़ीमुश्शान वाक़या है कि इस वाक़े का कहना ये है कि हमने 27वीं रजब को एक ऐसा जिस्म भी देखा है जो कभी हमें मकाम में नज़र आया तो कभी ला मकाम में नज़र आया है, कभी हमें मकाम में नज़र आया है तो कभी ला मकाम में हमें नज़र आया है। हज़रात गिरामी, ये जिस्म कोई और नहीं है बल्कि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म पाक है कि इसी रात को मेरे और आपके नबी ने जागते हुए आलम बेदारी में अपने माथे की आंखों से अपने रब का दीदार और अपने रब की ज़ात का दीदार जी भर के किया और ऐसा किया कि कुरान उसकी तर्जमानी करता है, वमा ज़ागल बसरु वमा तगा, ना आंखें कज हुई ना पलकें पलकी, बल्कि प्यारे मुस्तफ़ा ने जी भर के रब की ज़ात का दीदार किया है। दुनिया में सिर्फ एक ज़ात है जिसने खुदा को देखा है और वो ज़ात मुहम्मदी है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और क़यामत के दिन हज़ारों ग़ुलामान रसूल को, आशिक़ान रसूल को, अल्लाह के बंदों को इंशाअल्लाह जो गुनाहों से बचते हैं, नेकियां करते हैं, उन्हें भी क़यामत के दिन खुदा की ज़ात का दीदार होगा।
जन्नत मिल जाना यकीन नाम है अल्लाह, जो अल्लाह की जात को बताता है। तो तमाम अंबिया अल्लाह की सिफात के मजहर बन कर के आए और हमारे और आपके नबी अल्लाह की जात के मजहर बन कर के आए। तमाम नबियों में दो नबी ने कहा था अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, रब्बी अरीनी कह के पुकारा तो अल्लाह को। एक तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम है, कुरान कहता है कि उन्होंने अल्लाह से कहा रब्बी अरीनी कैफ तुहिल मौता, अल्लाह मैं देखना चाहता हूं कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। यकीनन अल्लाह ने फरमाया ए इब्राहिम क्या तेरा मुझ पे ईमान नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम अर्ज करते मेरे मौला यकीनन मेरा ईमान मेरा अकीदा है कि तू मुर्दों को जिंदा करता है, लेकिन मौला इस मंजर को मैं अपने माती की निगाहों से देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया तो इब्राहिम 4 परिंदों को लो, फुला पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और अल्लाह के नाम पे उन्हें ज़बा करो, उनके गोश्त का कीमा बना डालो और फिर उनके सरों को अपने पास रखो और उनका गोश्त अतराफ और अकनाफ में फेंक दो। थोड़ी देर के बाद उन परिंदों का नाम लेकर के पुकारो, वो परिंदे उड़ते हुए तुम्हारी बारगाह में आ जाएंगे और तुमसे कलाम करेंगे। चुनाचे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ऐसे ही किया, 4 परिंदों को लिया, उन्हें ज़बा भी किया और ज़बा करने के बाद सबके गोश्त का कीमा बनाया और सब गोश्त को मिलाकर के पहाड़ों पे फेंक दिया, सरों को अपने पास रखा और थोड़ी देर के बाद उन परिंदों का नाम लेकर जनाबे इब्राहिम ने पुकारा। जैसे ही पुकारा वो परिंदे उड़ते हुए आए और अपने अपने सरों से जुड़ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इनका मकाम भी बहुत अरफो आला है, बहुत ही बुलंदो बाला है, बल्कि यूं समझ ले अंबिया में सबसे ऊंचा मकाम अगर किसी का है तो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। इसी की तर्जमानी बरेली का इमाम यूं करता है, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और हमारे नबी के बाद तमाम अंबिया में सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है तो जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का मकाम है। आप जरा सोचिए, इन्होंने कहा मौला मैं देखना चाहता हूं, ये नहीं कहा तुझे देखना चाहता हूं, बल्कि ये कहा मौला तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है ये देखना चाहता हूं। उन्हें दावत नजारा दे दिया गया और उनकी ख्वाहिश पूरी की गई। लेकिन एक और नबी हैं जिन्होंने कहा अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। वो कौन है? जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम है। उन्होंने कहा था मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरा दीदार करना चाहता हूं। जनाबे मूसा का मकाम भी बहुत अरफो आला है, बहुत ही बुलंदो बाला है। तमाम अंबिया में 5 अंबिया सबसे बड़े हैं, उनमें जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम भी है। उन्होंने रब से कहा मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने क्या फरमाया जानते हो? लन तरानी, मूसा तुम मुझे हरगिज हरगिज नहीं देख सकते, तुम्हारे अंदर मुझे देखने की ताकत तो कुव्वत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, जनाबे इब्राहिम को दावत नजारा दिया गया, जनाबे मूसा को रोका गया। उलमा फरमाते हैं वजह उसकी ये है कि हजरत इब्राहिम ने रब की जात को देखने की तमन्ना नहीं की थी, बल्कि सिफत को देखने की तमन्ना की थी कि तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, मुर्दों को जिंदा करने की जो सिफत तेरी है उसको देखना चाहता हूं। जनाबे इब्राहिम को दीदार करवाया गया, लेकिन जनाबे मूसा हैं अपने मनसब से हट करके सिफत को देखने की बजाय जात को देखने का दावा करते हैं, जात को देखने की तमन्ना करते हैं। उनसे कहा जाता है ऐ मूसा तुम तो जमीन पर मेरी सिफत के मजहर और आईना बन करके गए हो, तुम मेरा दीदार कैसे कर सकते हो? अरे दुनिया में मेरा दीदार वही कर सकता है जो मजहर जात बन करके गया हो, और वो जात अगर किसी की है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। जरा मकाम दे के मेरे नबी का। हजरत मूसा ने कहा मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। कहा नहीं देख सकते, लेकिन मेरे और आपके नबी की अजमत में कुर्बान जाए कि बिन ख्वाहिश के अल्लाह ने अपनी जात का दीदार करवा दिया है। देखिए ये वाकई मेराज है, सफर दुनिया में दुनिया भर के लोग करते हैं। कोई बड़ा आदमी सफर करता है तो उसके सफर को कोई उसका शागिर्द बयान करता है। अगर पीर साहब सफर करते हैं तो मुरीद उसके सफर को बयान करता है। बाप अगर सफर करता है तो बेटा उसके सफर को बयान करता है। बड़े लोग सफर करते हैं तो छोटे लोग उस सफर को बयान करते हैं।
लेकिन कुर्बान जाइए हुजूर की अजमतों पर कि सफर मुस्तफ़ा जाने रहमत कर रहे हैं और उस सफर को कोई और बयान नहीं कर रहा, सफर है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए कुछ मैं इशारे देकर कुछ मुफीद बातें आपके समातों के हवाले करूं कि इस रात में अल्लाह के रसूल हमारे लिए क्या तोहफा लेकर के आए। आपने एक ही तोहफा सुना है, हर साल सुनते हैं, नमाज 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 का तोहफा लेकर के आए। आज मैं आपको बताऊंगा नमाज के अलावा बहुत सारे तोहफे हैं जो रसूल पाक लेकर के आए। मिशकात शरीफ की हदीस की रोशनी में बताने की कोशिश करूंगा। अब एक एतराज ये है, ये जो मेरे आका का जो सफर था ये रूहानी सफर था या जिस्मानी सफर था, ये सवाल पैदा होता है। यानी बाज लोग ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब ही में अल्लाह को देखा है, आलम बेदारी में जागते हुए नहीं देखा। कहने वाले की तादाद सिर्फ 10 है या 12 है, और जो लोग कहते हैं कि जागते हुए आलम बेदारी में उन्होंने रब की जात का दीदार किया है, उनकी तादाद 90 से भी ज्यादा है। अल्लाह अकबर। उसमें बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, बड़े बड़े मुहक्किकीन मौजूद हैं। सब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा आलम रोया और आलम ख्वाब में रब की जात का दीदार किया है, लेकिन 27वीं रजब को अल्लाह के रसूल ने जागते हुए आलम बेदारी में अपने माती की आंखों से रब की जात का दीदार किया है। अब जो लोग कहते हैं नहीं नहीं वो ख्वाब था, जागते हुए नहीं किया था, उनके पास दलील क्या है? वो कहते हैं, देखिए ना, फलसफा हिदायतुल हिकमत की किताब है, उसमें पढ़ाया जाता है आलिम कोर्स के अंदर, आसमान ना खर को कबूल करता है ना इल्तिहाम को कबूल करता है। मतलब ये है आसमान ना फटता है और ना फटने के बाद मिलता है। तो जब आसमान फटता नहीं है तो हुजूर मकान से ला मकान में गए कैसे? जब आसमान फटता नहीं, फटने के बाद मिलता नहीं, इसका मतलब ये है हुजूर को जिस्मानी मेराज नहीं हुई है बल्कि रूहानी मेराज हुई है, ख्वाब में मेराज हुई है। उलमा उसका जवाब ये देते हैं, आप जरा अंदाजा फरमाइए, जब रब ने अपने महबूब को बुलाना चाहा और बुलाया तो आसमान से कह दिया आसमान फट जा, मेरा महबूब आ रहा है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आसमान फट गया और मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले गए और रब की जात का दीदार किया। इसी तरह फलसफियों का एक एतराज ये है कि आसमान के नीचे हर जगह कुर्रे नार है, यानी आग ही आग है और आग का काम जलाना है। अगर मुस्तफ़ा गए होंगे तो जाहिर सी बात है उस आग से गुजर हुआ होगा, और जब उस आग से गुजर हुआ होगा तो जाहिर सी बात है आग ने जलाया होगा। लेकिन मुस्तफ़ा के जिस्म पर तो कहीं आग का नामो निशान नहीं था। इसका मतलब ये है ये जो मेराज हुई है ना, ये मेराज जिस्मानी न थी बल्कि मेराज रूहानी थी। उलमा उसका जवाब ये देते हैं, वो जालिमो, तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मुस्तफ़ा को आग जला सकती है? अरे ये तो वो नबी है, अरे उनकी बात तो दरकिनार है, वो जिसको कह दे आग उन्हें तक नहीं जलाती। क्या ये रिवायत हमारी निगाहों के सामने नहीं है कि मक्का की धरती पर, मक्का की सरजमीन पर जब हजरत अम्मार बिन यासिर ने इस्लाम कबूल किया, उनका जुर्म यह था कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने की बुनियाद पर मक्का के जालिमों ने, मक्का के वहशी दरिंदों ने उन्हें गिरफ्तार किया, गरम गरम आग में उन्हें डालने की कोशिश की, और जब आग में उन्हें फेंका गया, प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ आग मेरे गुलाम अम्मार पर वैसी ठंडी हो जा जैसे तो इब्राहिम पर ठंडी हो गई थी। इतना सुनना था, घंटों घंटे हजरत अम्मार आग में रहे, लेकिन बाल भी बिका ना हो सका, एक बाल भी जल ना सका। आप जरा सोचो, मुस्तफ़ा के कहने पर जिसको आग जला नहीं सकती तो खुद मुस्तफ़ा को आग कैसे जला सकती है? इसी तरीके से सुनिए, हजरत अनस बिन मालिक या मालिक बिन अनस के घर में हुजूर की दावत थी। हुजूर आकर के चले गए, खाना तनाउल फरमाने के बाद हुजूर चले गए। जाने के बाद एक दिन मालिक ने अपनी नौकरानी से कहा, दस्तरखान पे गर्दो गुबार मिट्टी धूल जमी है, इसे साफ कर दो। जानते हैं आप उस खादिमा ने क्या किया? उस बुढ़िया ने आग के तन्नूर में उस दस्तरखान को डाल दिया, आग में दस्तरखान को डाल दिया, कपड़े के दस्तरखान को। आज भी अगर कपड़े को आग में डाला जाए तो जल करके खत्म हो जाए, लेकिन जरा देखिए ना, उस खादिमा ने कपड़े से बने हुए दस्तरखान को आग में डाल दिया। पानी से धुलने पर जैसा दस्तरखान साफ होता है, वैसे आग से निकालने के बाद वो दस्तरखान साफ हो गया।
गया, सही सलामत आका की बारगाह में पेश किया। मालिक बिन अनस या अनस बिन मालिक ने कहा, आग का काम जलाना है, आग ने जलाया क्यों नहीं है और साफ कैसे कर दिया? उस खादिमा का ईमान देखे, कहती है, ऐ मेरे आका सुनिए, जब हुजूर हमारे घर तशरीफ लाए थे, आका करीम खाने के लिए तशरीफ लाए थे, इसी दस्तरखान पर आका ने खाना तनाउल फरमाया था और खाने के बाद प्यारे मुस्तफ़ा ने अपनी उंगलियों को दस्तरखान पे साफ किया था। और मेरा ईमान और अकीदा ये है कि जिस चीज को मुस्तफ़ा का हाथ लग जाए उसे कभी आग जला नहीं सकती, इसीलिए मैंने दस्तरखान को आग में डाल दिया। आग ने मैल कुचल को तो ले लिया, लेकिन दस्तरखान को सही सलामत वापिस कर दिया, सही सलामत वापिस कर दिया। पता क्या चला? मुस्तफ़ा जिसे हाथ लगा दे आग उसे नहीं जला सकती, तो खुद मुस्तफ़ा पर आग कैसे असर अंदाज कर सकती है? और एक दलील उलमा ये भी देते हैं, यकीनन आग का काम जलाना है, आग जरूर जलाएगी, लेकिन जलाने में वो वक्त का मोहताज है। आग उसी वक्त जलाएगी जब उसे जलाने का मौका मिले, लेकिन अगर उसे मौका न मिले तो आग कभी भी जला ना सकेगी। मिसाल के तौर पर आप एक मोमबत्ती लें और उसमें अगर आप उंगली रख देते हैं तो आपकी उंगली जल जाएगी, लेकिन आप तेजी के साथ अपनी उंगली को लाख नहीं करोड़ मर्तबा उसमें से गुजारें, आपकी उंगली सही सलामत रहेगी, वो कभी ना जल सकेगी। हम मानते हैं कि आसमान के नीचे हर जगह कुर्रे नार है, आग ही आग है, लेकिन हुजूर के सवारी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस आग को मौका ही नहीं मिला कि वो मुस्तफा को जला सके। अलगर्ज बेशुमार दलाइल हैं, हमें ईमान यही रखना है। 27वीं रजब को जो मेराज हुई वो मेराज रूहानी ना थी बल्कि मेराज जिस्मानी थी, इसलिए कि अल्लाह को ख्वाब में देखना कोई बड़ी बात नहीं है, जन्नत को ख्वाब में देखना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जिस इमाम का कलमा, जिस इमाम की हम तकलीद करते हैं ना, जिस इमाम के नक्शे कदम पर हम चलते हैं ना, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 100 से ज़ायद मरतबा आलम रोया आलम ख्वाब में रब की जात का दीदार किया है। और हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून ने क्या जन्नत के उस महल को ख्वाब में न देखा था जिसको उन्होंने हजरत बैलुल दाना से खरीदा था? क्या हजरत मौला अली ने जन्नत के उस महल को ख्वाब में न देखा था जिसको उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को सलाम करने की बुनियाद पर जो जन्नत का महल उन्हें अता किया गया था? मतलब यह है कि जन्नत को देखना हो, अर्श को देखना हो, खुदा को देखना हो, आलम रोया आलम ख्वाब में कोई बड़ी बात नहीं है। अंबिया ने देखा है, औलिया ने देखा है, सहाबा ने देखा है। अगर हुजूर भी सिर्फ ख्वाब ही में देखते तो अंबिया और सैयदुल अंबिया में क्या फर्क रह जाता? इसलिए रब ने उन्हें बुला करके आलम बेदारी में अपनी जात का दीदार करवाया, यानी आलम बेदारी में उन्होंने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे आका ने रब की जात का दीदार किया। बेशुमार इसके दलाइल हैं। अब ये वाकया हर साल हम सुनते हैं, कैसे हुआ और वाकया पेश आने की असल वजह क्या है? देखिए, जब हमारा दिल टूटता है ना तो हम कहीं सैर व तफरी के लिए चले जाते हैं, कभी गोवा का सफर, कभी बम्बई का सफर, कहीं कहीं का सफर करते हैं ताकि दिल बहल जाए और टेंशन खत्म हो जाए। ये जो सफर था दरअसल हुजूर के टेंशन को, गम को दूर करने के लिए था। हुआ यूं, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना तबलीग के लिए निकल जाते हैं, दीन की दावत पेश करने के लिए रोजाना घर से निकलते, और कोई ना कोई कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता। और बहुत सारी तकलीफों को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते, कांटों को बर्दाश्त करते, पत्थरों को बर्दाश्त करते, मक्का वालों की तानो तशनी को बर्दाश्त करते। माज़अल्लाह मेरे नबी को कोई दीवाना कहता, कोई जादूगर कहता, कोई काहिन कहता, कोई शायर कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, हुजूर इसको बर्दाश्त करते और तबलीग फरमाते। और सहाबाए किराम भी हुजूर के नक्शे कदम पर चलते हुए हजारों कुर्बानियां उन्होंने दी है। एक आज हम है कि कोई कुर्बानी हम देना नहीं चाहते, कोई कुर्बानी हम देना नहीं चाहते, दीन के राह में कोई तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। यहां पर एक बात मुझे याद आती है, हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उनका पूरा बदन जल करके जो है ना वो सफेद हो चुका था, दाग पड़ गए थे सफेद सफेद। हजरत उमर बिन खत्ताब ने हजरत खब्बाब से फरमाया, खब्बाब इस उम्र में ये सफेद दाग कैसे हैं, कौन सी बीमारी है? हजरत खब्बाब की आंखें नम हुई और फरमाते, ऐ उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, क्या आप ये समझते हैं कि ये मेरे जिस्म पर जो सफेद सफेद दाग है ये किसी बीमारी की वजह से या किसी मर्ज की वजह से? वल्लाह नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, बल्कि इस्लाम कबूल करने की बुनियाद पर मक्का वालों ने मुझे आग के कोयले पर लिटाया, जिसकी बुनियाद पर चमड़ी फट जाती और चर्बी निकल करके बाहर आ जाती।
आग में जलने की बुनियाद पर, हुजूर की मोहब्बत में अंगारों को बर्दाश्त करने की बुनियाद पर ये मेरे जिस्म पे सफेद सफेद दाग हैं। इतना सुनना था वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, जिसके नाम से शैतान भी डर जाए। और आज भी उनका खौफ इतना है कि जो बच्चे रात में पेशाब करते हैं, रब्बे काबा की कसम, ये मेरा जाती तजर्बा भी है कि अगर उनका नाम सीने पर लिख करके सुला दिया जाए, कभी बच्चा रात में डरावनी ख्वाब न देखेगा और पेशाब न कर सकेगा। वो उमर बिन खत्ताब के जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, अगर आसमान के सितारों की तादाद के बराबर किसी की नेकियां हैं तो खत्ताब के बेटे उमर की है। वो उमर बिन खत्ताब जिनके बारे में मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, अगर मुझ मोहम्मद के बाद कोई नबी होता तो खत्ताब का बेटा उमर होता। उनकी कैफियत देखें, जब खब्बाब ने कहा, ए उमर, ये जो सफेद सफेद दाग है ना, ये हुजूर की मोहब्बत में मैंने बर्दाश्त किए हैं। इतना कहना था कि उठ करके खड़े हो गए उमर बिन खत्ताब। कहा, खब्बाब, अपनी पीठ से, अपने बदन से चादर को हटाओ, मैं उन जख्मों को चूमना चाहता हूं जिन जख्मों को तुमने मुस्तफा की मोहब्बत में बर्दाश्त किया है। उन जख्मों को मैं बोसा देना चाहता हूं, चूमना चाहता हूं। आज हम कोई कुर्बानी देना नहीं चाहते इस्लाम के खातिर, हम दीन के खातिर कोई कुर्बानी देना नहीं चाहते, हम नमाज के खातिर अपने बिस्तर छोड़ना नहीं चाहते, हम अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह उसके रसूल के रजा के खातिर गुनाह छोड़ना नहीं चाहते। बड़ी कुर्बानियां दी है हमारा काबिर ने, हम बड़ी कुर्बानियां दी है, अल्लाह के रसूल ने बड़ी कुर्बानियां दी है, बड़ी कुर्बानियां दी है। और हमारी हिमाकत ये है, कम इल्मी ये है, कम हिरमा नसीबी ये है, अगर कोई दीनदार आदमी ज्यादा मुसीबतों में गिरफ्तार होता है, परेशानियों में गिरफ्तार होता है, कोई दाढ़ी रखे, कोई नमाज पढ़े, जुब्बा पहने, अम्मा मशरिफ पहने, अगर मुसीबतें उसका वेलकम करते हैं तो लोग उसको ताना देते हैं, देखो नमाज पढ़ के भी क्या हाल उसका, देखो रोजा रख करके भी क्या हाल है बेचारे का, देखो कुरान की तिलावत करके भी क्या हाल है उसका। अल्लाह अकबर कबीरा, लोग ताना मारते हैं। हालांकि जो जितना मुस्तफा से मोहब्बत करता है दुनिया में उसका उतना ज्यादा इम्तिहान होता है, आजमाइशें उतनी ज्यादा होती है। एक साहब हुजूर की बारगाह में आया, या रसूलल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। कहा, क्या कहा आपने? कहा, या रसूलल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। कहा, क्या कहा आपने? कहा, या रसूलल्लाह आपसे मोहब्बत करता हूं। तब नबी ने फरमाया, अब दुनिया की तकालीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे बताइए, इस कायनात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़ करके खुदा का महबूब कौन हो सकता है? अल्लाह का सबसे बड़ा महबूब बंदा अगर दुनिया में कोई है कायनात में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बल्कि मैं अक्सर कहता हूं, रब्बुल आलमीन के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। यूं कह ले, खुदा छोड़कर जो बोलना है बोलो मुस्तफा को, मुख्तार कुल कहें, मुख्तार कायनात कहें, गैबदा कहें, खुदा के अलावा जो तारीफ करना चाहे आप मुस्तफा जाने रहमत की कर सकते हैं, उतना ऊंचा मकाम है। लेकिन बावजूद इसके मेरे आका फरमाते हैं कि जितना मुझे सताया गया ना, जितना मुझे परेशान किया गया, इतना किसी और नबी को भी नहीं सताया गया। जब उतने बड़े पैगंबर की आजमाइश हो सकती है तो हम नमाज पढ़ें, रोजा रखें, अच्छे काम करें, तो क्या हमारी आजमाइश नहीं हो सकती? हमने ऐसे जालिमों को भी देखा जो चंद दिन मस्जिद का कट्टा चढ़ गए, आजमाइश शुरू हो गई, यार छोड़ो यार ये सब छोड़ो, चलो जो हमारी पहले का जो काम हमारा पहले का था वही हम करना शुरू कर देते हैं। आजमाइश होगी, हम कोई कुर्बानी देना नहीं चाहते। अर्ज कर रहा था कि अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी फरमाते कि मेराज क्यों हुई? हुजूर का गम दूर करने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना जाते तबलीग के लिए, पत्थरों की बरसात होती फिर दूसरे दिन जाते, लोग कांटे बिछाते फिर दूसरे दिन जाते। बल्कि ताइफ की वादी को अगर आप याद करें, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह पाक सबको वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। वहां जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, वहां के जमात वालों से पूछा, बड़े बड़े लोगों और सरदारों से पूछा, कहा कि मैं यहाँ तबलीग करना चाहता हूँ। आज अगर हमारी मस्जिद में कोई आकर के कह दे कि मैं यहाँ बयान करना चाहता हूँ, उसके अकायद अगर दुरुस्त है, वो आलिम दीन है, अगर सही बोलता है, तो जमात वाले फौरन इजाजत मिल जाती है कि भाई अल्लाह उसके रसूल की बातें करनी है, करो, कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में जाते हैं और जाने के बाद बड़े बड़े लोगों से आपने इजाजत दी कि मैं यहाँ तबलीग करना चाहता हूँ। जानते हैं आप, आज अगर ये जुमला कोई हमसे कह दे, हमारे आस्तीनें चढ़ जाती है, हमारा हाथ जो ना सीधे गले तक पहुंच जाता है। क्या कहा जानते हैं ताइफ वालों ने? एक ने कहा, क्या
क्या तू ही मोहम्मद है? माज़अल्लाह, अगर तू मोहम्मद है तो मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली। एक जालिम ने ऐसा कहकर के मेरे नबी का दिल तोड़ा। एक जालिम और मरदूद ने यह कहा, क्या खुदा को तेरे अलावा कोई मिला ही नहीं कि जिसको वो नबी बना करके भेज सके? क्या खुदा को तुझ जैसा गरीब ही मिला था नबी बनाने के लिए? अल्लाह अकबर कबीरा। तेरी कैफियत तो ये है माज़अल्लाह कि तेरे पास चलने को सवारी नहीं, पैरों में चप्पल नहीं। क्या तू ही मिला था खुदा को नबी बनाने के लिए? कोई अमीर नहीं मिला था? एक ने यूं ये कर दिया। और फिर एक तीसरे बंदे ने क्या कहा जानते हैं आप? अगर तू नबी है तो मैं अपने सर के बाल मुंडवा दूंगा। इस तरह के कुछ और लोगों ने भी तरह तरह के जुमले कसे थे। इतनी सारी तकलीफों को बर्दाश्त करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के पैगाम को हम तक के पहुंचाया है। बड़ी तकलीफें उठाई है प्यारे मुस्तफा ने। और फिर जानते हैं, जा जा ठीक है तू तबलीग करना। अल्लाह के रसूल ताइफ की गलियों से गुजरते हैं। इन जमात वालों ने क्या किया, इन रोसा और अमीरों ने क्या किया, अपने मोहल्ले के शरीर और औबाश किस्म के नौजवानों को बुलाया और बुलाकर क्या, देखो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, मक्का से आए हैं और एक खुदा की तरफ वो बुलाने के लिए आए हैं, दीन की दावत देना चाहते हैं। जब ये गली से गुजरे ना, इन पर पत्थरों की बरसात करना। अल्लाह अकबर। शरीर और औबाश किस्म के नौजवान मिल करके प्यारे मुस्तफा पर पत्थरों की बरसात करते हैं। वो गुजरते, पत्थरों की बरसात हो रही है, यहां तक कि नबी पाक के नाले ने पाक खून से लबालब भर गए। अजाब का फरिश्ता आया, अर्ज़ किया पहाड़ों के फरिश्ते आए, कहा या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाजत हो इन दोनों पहाड़ों को मिला करके इन पर अजाब नासिल कर दें, इन्हें निस्त नाबूद कर दें। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। उसी हालत में अल्लाह के रसूल मक्का तशरीफ लाए। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, जनाबे मूसा की कौम ने उन्हें सताया, उन्होंने हलाकत की दुआ फरमा दी। जनाबे सालेह की उम्मत ने उन्हें सताया, उन्होंने बद्दुआ फरमा दी। जनाबे नूह की उम्मत ने सताया, उन्होंने हलाकत की दुआ फरमा दी। मेरे आका आप भी तो दुआ कर देना। अल्लाह के रसूल कहते हैं हाँ मेरे गुलाम हो, तुम सही कहते हो, मैं दुआ करता हूँ, आमीन कहना। सारे सहाबा ने हाथ उठाए, नबी ने भी हाथ उठाए और उठा करके यूं कहते हैं या अल्लाह मेरी कौम ना समझे तो इन्हें हिदायत अता फरमा। अल्लाह मेरी कौम ना समझे इन्हें हिदायत अता फरमा। सारे सहाबा ने आमीन कहा और दुआ से फारिग होने के बाद सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप तो हलाकत की दुआ करने वाले थे, बद्दुआ करने वाले थे, लेकिन आप तो खैर बरकत की दुआ कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, मैं हलाकत की दुआ कैसे कर सकता हूँ? फिर उसके बाद फरमाया मेरे सहाबा तुम तो ये देख रहे हो कि ये ताइफ वाले मुझ पर पत्थरों की बरसात कर रहे हैं, मगर मेरी निगाहें नबूवत देख रही है कि कल उनके औलाद मेरा कलमा पढ़ती हुई नजर आएगी। आज पूरा ताइफ मेरे नबी का कलमा पढ़ता हुआ नजर आता है। हजारों तकलीफें काटी मुस्तफा जाने रहमन। हम कोई कुर्बानी नहीं देना चाहते, कोई कुर्बानी हम देना नहीं चाहते। मेराज में क्या हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना जाते, कोई ना कोई कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाता। एक दिन सुबह से लेकर के शाम तक नबी ने तबलीग फरमाई, लेकिन कोई भी इस्लाम कबूल नहीं किया। इतना गम हो गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। किसी ने, कभी हमको भी होता है ना, दुकान में बैठे कोई ग्राहक नहीं आता तो तकलीफ होती है, और ग्राहक आते रहे तो खुशी होती है। हाँ इसका अंदाजा मुझे बहुत अच्छा है। मछली पकड़ने जाओ ना, जैसे जैसे मछली मिलती है वैसे दिल खुश होता है, नहीं मिले तो मूड ऑफ हो जाता है। बिला तशबीह व बिला तमसील, हमें तो यहाँ का शौक है ना, दुकान का, कारोबार का। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की इतनी फिक्र थी कि जब किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया आप गमगीन हो गए, रंजीदा हो गए, बेचैन और बेकरार हो गए। और उसी आलम में हजरत उम्मे हानी के घर पर आप आकर के आराम फरमाते हैं, टेंशन में हैं, बेचैन और बेकरार हैं। इधर मुस्तफ़ा का बेचैन और बेकरार होना था, उधर अल्लाह ने जिब्राइल से फरमाया जिब्राइल अभी के अभी मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और उन्हें लेकर के आओ ताकि वो मेरी जात का दीदार करें। दुनिया वाले गमगीन होते हैं, दुनिया का सफर करते हैं, मेरे महबूब को लामका का सफर करवा दो, वो मेरा दीदार करेंगे तो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर। बुलबुल सिदरा आका की बारगाह में आते हैं, देखिए ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। अब उठाऊं तो कैसे उठाऊं, जगाऊं तो कैसे जगाऊं, पुकारता हूं तो कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं रसूलुल्लाह नाराज ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्राइल ताखीर करते हैं, निदा आती है जिब्राइल ताखीर क्यों हो रही है? कहा अल्लाह तेरा महबूब आराम कर रहा है, उठाऊं तो कैसे उठाऊं, जगाऊं तो कैसे जगाऊं, अगर बोलता हूं तो कहीं बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल अपने नूरी लबों से मुस्तफ़ा के तलवों को बोसा तो वो जाग जाएंगे। मुस्तफ़ा के तलवे इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे हैं और इतने बुलंदी हैं कि फरिश्तों का सरदार बुलबुल सिदरा अपने नूरी लबों से बोसा देते हैं। और जैसे बोसा दिया
बोसा दिया ना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और सुनिए कितने खूबसूरत थे प्यारे मुस्तफ़ा के तलवे, ये कदम कितने खूबसूरत हैं। अल्लाह मक्का की कसम याद करता है, कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। महबूब हमें शहर मक्का की कसम है, इसलिए नहीं कि वहाँ खाने काबा है, इसलिए नहीं कि वहाँ हजर अस्वद है, इसलिए नहीं कि वहाँ मकाम इब्राहिम है, इसलिए नहीं कि वहाँ जमजम का कुआं है, इसलिए नहीं कि वहाँ सफ़ा और मरवा है, इसलिए नहीं कि वहाँ हतीम काबा है, इसलिए नहीं कि वहाँ मिज़ाब रहमत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है महबूब हम मक्का की कसम खाते हैं इसलिए कि इस शहर ने आपके कदमों को चूमा है। आप जरा सोचिए मेरे नबी के तलवे, मेरे नबी के कदम कितने बरकत वाले हैं। और जिस नबी के कदम का यह आलम है तो चेहरे वद्दुहा का आलम क्या होगा, जुल्फे वल्लैल का आलम क्या होगा, उनके रुखसार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाएं ये तलवे कितने खूबसूरत हैं। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना जा रहे हैं, हिजरत करके जा रहे हैं। एक पहाड़ है गारे सौर बोल करके, एक पहाड़ है गारे हिरा बोल करके। मक्का और मदीने के बीच में ये पहाड़ पड़ता है। और जब मक्का से निकल रहे थे मेरे आका, गारे सौर में आका ने क़याम करना चाहा। आज बहुत कम लोग उस पहाड़ पर चढ़ते हैं, इसलिए कि गारे हिरा में चढ़ने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए, वो भी नौजवान थक थक करके। सीढ़ियां बनी हुई है, बैठ बैठ करके चढ़ते हैं। उससे बहुत बड़ा गारे सौर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले उस गार में जाते हैं। साथ में जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं और रास्ता भी कोई बना हुआ नहीं है, कोई सीढ़ियां बनी हुई नहीं है। जनाब सिद्दीक़ अकबर पहाड़ के नीचे अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पहाड़ बहुत ऊंचा है, आप चढ़ेंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी, आपको परेशानी हो जाएगी। आप एक काम करें कि मेरे कंधे पर सवार हो जाए, मैं लेकर के चढ़ जाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा सोचिए ना, जब मक्का फतह हुआ ना तो खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। हजरत अली से मेरे नबी ने फरमाया अली मुझ पर चढ़ो और इन बुतों को तोड़ दो। हजरत अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप नबी मैं उम्मती, आप आका मैं गुलाम, मैं आपके ऊपर कैसे चढ़ सकता हूँ, आप मेरे ऊपर चढ़ जाइए और इन बुतों को तोड़ दीजिएगा। दोनों घुटने रख करके और दोनों हाथ रख करके जनाबे मौला अली बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीठ पर सवार हो गए और बुतों को तोड़ना ही चाहते थे। जनाबे अली कहते या रसूल अल्लाह उतर जाइए, ऐसा लग रहा है कि मेरी कमर की हड्डियां टूट जाएगी, मेरी पिंडली की हड्डियां टूट जाएगी। या रसूल अल्लाह मैं आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि मौला अली शेर खुदा है, फातेह खैबर है, अल्लाह ने बड़ी ताकत से उन्हें नवाजा है। यहाँ लेकर के चलना नहीं है, चढ़ना भी नहीं है, बल्कि लेकर के रुकना है। हजरत अली बारे नबूवत को उठा ना सके, बोझ को बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन हिजरत की रात में आइए। जनाब सिद्दीक़ अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह पहाड़ बहुत ऊंचा है, गार बहुत ऊंचाई पर है, आप मुझ पर सवार हो जाए, मैं आपको कंधों पर लेकर के चढ़ता हूँ। उलमा फरमाते हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर पैरों के बल नहीं बल्कि पंजों के बल चढ़ते हैं ताकि कदमों का निशान जाहिर न हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने कंधे पर बिठाकर पंजों के बल जनाबे अबू बकर सिद्दीक गारे सौर पर चढ़ गए और चंद ही लम्हों में चढ़ गए। किसी ने बाद में पूछा था अबू बकर क्या तकलीफ ना होती थी, क्या दर्द नहीं होता था? कहा हाँ हाँ ये तो चढ़ना था और फिर मुस्तफा को लेकर के चढ़ना था, तकलीफ तो होती थी, लेकिन सुनो जब जब मुझे तकलीफ होती थी, जब जब मुझे तकलीफ का एहसास होता था, हुजूर के दोनों कदम मेरे निगाहों के सामने थे। तलवे इतने खूबसूरत थे, तलवे इतने खूबसूरत थे, कभी मैं ये तलवे को चूमता, कभी ये तलवे को चूमता, कभी ये तलवे को चूमता, कभी इस तलवे को बोसा देता। हुजूर के तलवे चूमते चूमते मैं चढ़ गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब चढ़ गया। ये मुस्तफ़ा के तलवों का आलम है। अरे जिसके तलवे का आलम ये है ना, उसके चेहरे का आलम क्या होगा। और सुनिए मदीनतुल मुनव्वरा में एक जगह है जिसको रियाजुल जन्ना कहते हैं, जन्नत का टुकड़ा कहते हैं। आज भी वहां लिखा हुआ है, अल्लाह आपको सबको वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। वहां आज भी सऊदी हुकूमत ने इस हदीस को लिखा है, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, के नबी फरमाते हैं मेरे घर और मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, वो जन्नत के हिस्सों में से एक हिस्सा है। उलमा फरमाते हैं इतने हिस्से को क्यों जन्नत का टुकड़ा करार दिया गया? बाज बल्कि अक्सर उलमा फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा कदम प्यारे मुस्तफा के यहां पर पड़े हैं, इसलिए उस हिस्से को जन्नत का टुकड़ा करार दिया गया है। इसीलिए तो नात पढ़ने वाले कहते हैं मदीने जन्नत में सब कुछ है, मदीना नहीं है, लेकिन मदीने में जन्नत भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक वहां के सबको हाजिरी नसीब फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल उठाना नहीं बल्कि अपने नूरी लबों से मुस्तफा के तलवों को बोसा दे तो मुस्तफा जाग जाएंगे। हुजूर बेदार हो गए, हुजूर बेदार हो गए। होने के बाद पूछा जिब्राइल इस वक्त यहां पर क्या या रसूल अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है।
कलीम और हबीब में फर्क क्या है, खलील और हबीब में फर्क क्या है? तो उलमा बयान फरमाते हैं, मल फर्कु बैनल कलीम वल हबीब, कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? कलीम वो है जो खुदा को देखना चाहे, और हबीब वो है कि जिसका दीद का मुश्ताक अल्लाह हो, जिसके दीद का मुश्ताक अल्लाह हो। कलीम खुदा को देखना चाहे, हबीब वो है कि जिसे खुदा देखना चाहे। ये मेरे हबीब का मकाम है। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको अपनी दीदार के लिए बुलाया है। अल्लाह अकबर। अल मुख्तसर, हजरत मुख्तार कायनात तशरीफ फरमा होते हैं और फिर मस्जिद हराम के पास जहाँ खाने काबा का तवाफ करते ना, वहाँ लाया गया। फरिश्ते हैं, जिब्राइल है, मिकाइल है, दीगर फरिश्ते हैं, हजारों की तादाद में फरिश्ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर हुआ। शक्के सदर का मतलब होता है ऑपरेशन। यहाँ से लेकर के पेट तक के हुजूर का सीना चाक किया गया, ऑपरेशन किया गया। दुनिया को सबसे पहला आइडिया वहीं से मिला है कि इस तरह जो ना फाड़ करके फिर सिला जा सकता है ना। सबसे पहला ऑपरेशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ और हुजूर का शक्के सदर 4 मरतबा हुआ है। एक मरतबा हजरत हलीमा सादिया के घर में बचपन में, और एक 10 साल की उम्र में, और एक गारे हिरा में जब जिब्राइल कुरान लेकर के आए थे, और एक मेराज की रात को। तो सीना चाक किया गया और हुजूर का कल्बे अथर निकाल करके जमजम से उसे धुला गया। किससे धुला गया? जमजम से उससे धुला गया, और 3 मरतबा उसे गुस्ल दिया गया। फिर उस कल्बे अतहर को वहीं रखा गया और फिर उसको सील दिया गया। सहाबा फरमाते हैं कि कभी हवाओं की वजह से हुजूर के कुर्ते का बटन खुलता तो वो लकीर साफ साफ हमें नजर आती, साफ साफ हमें। अब वो लोग जो कहते हैं ना कि मेराज ख्वाब में हुई थी, तो उनसे पूछिए ना कि अगर ख्वाब में हुई तो ये ऑपरेशन भी तो ख्वाब में होना चाहिए था ना, है कि नहीं? ऑपरेशन भी तो ख्वाब में होना चाहिए था। ये लकीर बता रही है कि हुजूर का जो मेराज हुआ है वो रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी था। खैर, अल मुख्तसर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और एक सवारी मंगवाई गई जिसे बुराक कहते हैं। बुराक पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने लगे। बुराक बिदकने लगा तो हजरत जिब्राइल ने उसके पुष्प पर हाथ मारा, कहा क्यों बिदकता है? क्या तू नहीं जानता कि तुझ पर सवार होने वाला कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। उस जानवर ने कहा मैं जानता हूं कि ये इमामुल अंबिया है, तो फिर बिदकता क्यों है? कहा मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? आज मुस्तफ़ा मुझ पर सवार हो रहे हैं, एक वादा लेना चाहता हूं कि क़यामत के दिन भी प्यारे मुस्तफ़ा मुझ पर सवार होंगे। अल्लाह के रसूल ने इजाजत फरमाई। और बुराक के बारे में उलमा ने लिखा है वो इतना तेज रफ्तार था, इतना तेज रफ्तार था, जहां उसकी नजर पड़ती वहीं उसका एक कदम पड़ता। जहां अगर एक आसमान पर उसकी नजर पड़ रही है तो एक कदम उसका आसमान पर। इतना तेज रफ्तार था वो, इतना तेज रफ्तार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए, सवारी निकली, काफिला निकला। एक मकाम आया, हजरत जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह उतर जाइए, 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। अल्लाह के रसूल ने 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर सवार हो गए। हजरत जिब्राइल ने पूछा या रसूलल्लाह आप जानते हैं ये कौन सा मकाम है? कहा नहीं जानता। अल्लाह के रसूल के बारगाह में जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह ये तैबा है, यही तो मदीना मुनव्वरा है, यहीं पर आपका मदफन होगा, यहीं आप मक्का से हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। खजूरों के बागात थे, खजूर के दरख्त थे। उसके बाद फिर आगे सवारी चली। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूलल्लाह नीचे उतर जाएं, 2 रकात नमाज पढ़ लें। फिर अल्लाह के रसूल ने 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर सवार हो गए। फिर सरकार से पूछा या रसूलल्लाह क्या आप जानते हैं ये कौन सा मकाम है? कहा नहीं। कहा ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की जगह है, यानी बैतुल लहम, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। फिर और आगे बढ़े, जनाब मूसा की कब्र से गुजर हुआ, सलाम कलाम हुआ, और आगे बढ़े। अल्लाह अकबर कबीरा। हम आज तक यही सुनते आए हैं कि आसमानों के बाद अल्लाह के रसूल ने जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा। और ये सीरतुन नबी के अंदर और दीगर किताबों के अंदर ये है कि दुनिया के अंदर ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तमाम हालात बताए गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक जमात पर हुआ, एक जमात पर हुआ। शराब पीने वालों की क्या सजा दी जा रही थी, जिना करने वालों को क्या सजा दी जा रही थी, नमाज छोड़ने वालों को क्या सजा दी जा रही थी, ज़कात न देने वालों को क्या सजा दी जा रही थी। उन तमाम अज़ाबात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशाहदा करते करते आगे निकल गए। इसी तरीके से जो औरतें बेपर्दा घरों से बाहर निकलती है उन्हें किस अज़ाब में गिरफ्तार किया गया था, ये सारे अज़ाबात अल्लाह के रसूल ने मुशाहदा किया। और फिर आगे बढ़े, एक तरफ से आवाज़ आई कि मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, मैं आपसे कलाम करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल मुतवज्जा नहीं हुए। हजरत जिब्राइल से पूछा ये कौन है और क्यों पुकार रहा है? अल्लाह के रसूल की बारगाह में बुलबुल सिदरा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये यहूदियों का दाई है, अगर आप पलट करके देख लेते तो आपकी पूरी उम्मत यहूदी बन जाती। फिर आगे बढ़े तो बाईं तरफ से एक आवाज आई, तो उसने कहा कि मेरी तरफ पलट किए, मैं आपसे कलाम करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल आगे निकल गए। जिब्राइल से पूछा जिब्राइल ये कौन था जो मुझे पुकार रहा था? बुलबुल सिदरा ने कहा या रसूलल्लाह ये ईसाइयों का दाई था
जो आपको पुकारना चाह रहा था। और फिर अगर आप उसकी तरफ देखते तो आपकी पूरी उम्मत जो है ना वो ईसाई बन जाती। अल्लाह का शुक्र है ना आपने यहूदी की तरफ देखा, ना आपने ईसाई की तरफ देखा और आगे बढ़ा। एक नौजवान आया, उसके हाथ में जो है शराब भी है, दूध भी है, शहद भी है, और तीनों को उसने पेश किया। अल्लाह के रसूल ने शराब को तो धुतकार दिया और फिर अल्लाह के रसूल ने दूध को नोश फरमाया। चंद घूंट अल्लाह के रसूल ने नोश फरमाए और फिर फरमाया या रसूल अल्लाह, हजरत जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने शराब को हाथ नहीं लगाया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप शराब को हाथ लगाते आपकी पूरी उम्मत गुमराह हो जाती, और आपने दूध नोश फरमा लिया है, अगर पूरा दूध पी जाते तो आपकी पूरी उम्मत हिदायत याफ्ता हो जाती। नबी पाक ने फरमाया लाओ तो फिर पूरा पी लेता हूँ। कहा या रसूल अल्लाह, अब उसका मौका नहीं रहा, आपने जितना पी लिया उसमें जितने लोग हिदायत पा जाएंगे हिदायत पा जाएंगे, बाकी जितनों को रब चाहेगा वो गुमराह हो जाएंगे। इस तरह करते 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 बेशुमार वाकयात हैं। जिस किसी भाई को भी जाना है वो जा सकते हैं, फारिग होकर के आ सकते हैं, लेकिन जिक्र और दुआ में सबको इंशाल्लाह जरूर रहना है। उसमें हमें हम सबको माफी मांगनी है अल्लाह से, तो वो इस्तगफार करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, जहां आज मसला चला हुआ है फिलिस्तीन के सरजमीन पर। बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया किराम मौजूद हैं, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और रसूल तशरीफ फरमा है। वहां पर सवारी को बांधा गया, अजान कही गई। जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह, आप आगे बढ़िए और नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ाई। सारे अंबिया ने मेरे नबी की इक्तिदा में नमाज पढ़ी है, सारे अंबिया ने मेरे नबी की इक्तिदा में नमाज पढ़ी। फिर बयाना शुरू हुए। हजरत आदम मिंबर पर खड़े हुए, उन्होंने खुतबा दिया। हजरत इब्राहिम खड़े हुए, उन्होंने खुतबा दिया। हजरत मूसा खड़े हुए, उन्होंने खुतबा दिया। हजरत ईसा खड़े हुए, उन्होंने खुतबा दिया। आखिर में अल्लाह के रसूल खड़े हुए, उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया। और खुतबा क्या क्या था मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। अल मुख्तसर बयान हुआ, फिर बाहर तशरीफ लाए और वहां से फिर आसमानों का सफर शुरू हुआ। अल्लाह के रसूल पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम से वहां पर भी मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मस्जिद अक्सा में भी हजरत आदम से मुलाकात हुई है। पहले आसमान पर भी हजरत आदम से मुलाकात हुई है। हजरत आदम को देखा तो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा मरहबा मरहबा साले बेटे, नेकूकार बेटे, तुझे मुबारक हो, आज ये सफर करने का मौका अल्लाह ने अता फरमाया। लेकिन वहां हजरत आदम को मेरे नबी ने देखा कि वो दाहिनी तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो रोने लगते हैं। बुलबुल सिदरा से पूछा जिब्राइल, ये आदम अलैहिस्सलाम दाहिनी तरफ देखते हैं तो क्यों मुस्कुराते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो क्यों रोने लगते हैं? वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, दाहिनी तरफ जितनी भी है उनकी जन्नती औलाद है, उनको देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं, और बाईं तरफ उनकी जितनी भी औलाद है वो जहन्नमी बदकार औलाद है, उनको देखते हैं तो रोने लगते हैं, गमगीन होते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए अल्लाह पाक हम सबको दाहिनी तरफ जाने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी ने हजरत आदम से मुलाकात की, दूसरे आसमान पर गए, वहां हजरत यहया और हजरत ईसा से मुलाकात हुई। क्या क्या बातें हुई मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। फिर और तीसरे आसमान पर गए, अल्लाह अकबर, हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर गए, हजरत हारून से मुलाकात हुई। और छठे पांचवें आसमान पर गए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और फिर छठे आसमान पर गए, हजरत मूसा से मुलाकात हुई। और फिर सातवें आसमान पर गए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। गालिबन 8 अंबिया से मुलाकात हुई, हजरत आदम से, हजरत यहया से, हजरत ईसा से, हजरत यूसुफ से, हजरत इदरीस से, हजरत हारून से, हजरत मूसा से और हजरत खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। 8 अंबिया किराम से मुलाकात हुई। क्या क्या गुफ्तगू सुनीद हुई, अगर इसको जानना चाहते हैं तो आप किताबें पढ़ें या बाद में हमसे मुलाकात कीजिए, हम आपको बताएंगे इनके दरमियान क्या क्या बातें हुई। फिर यह सफर आगे बढ़ा, फरिश्तों की जमात साथ है, बुलबुल सिदरा साथ है। मेरे नबी ने जन्नत को देखा, उसकी नियामतों को देखा, मेरे नबी ने जहन्नम को देखा, उसके अजाब को भी देखा। फिर आगे बढ़े, अर्श आजम, सिदरा अर्श आजम से होते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। ये सिदरतुल मुंतहा क्या है? एक दरख्त है, एक दरख्त है। अल्लाह अकबर, सारी मखलूक इस दरख्त के इस तरफ है, किसी मखलूक को उस तरफ जाने की इजाजत नहीं है, उस तरफ कोई मखलूक जा नहीं सकती। मखलूक तो मखलूक है, फरिश्तों का सरदार भी उस तरफ नहीं जा सकता। ये सिदरतुल मुंतहा एक दरख्त है, वहां तक के हजरत जिब्राइल साथ हैं और रुक गए, मुस्तफा आगे बढ़ गए। अर्ज किया
नबी ने फरमाया जिब्राइल अब आगे नहीं आओगे? तो हजरत जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब अगर मैं बाल बराबर भी आगे आ जाऊंगा तो तजल्लियात रब्बानी की बुनियाद पर जल करके खाक हो जाऊंगा, मैं नहीं आ सकता। अल्लाह के नबी ने हजरत जिब्राइल से कहा जिब्राइल तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, कोई आरजू, कोई तमन्ना है? मैं तो खुदा की बारगाह में जा रहा हूँ, अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बयान कर दो। अगर जिब्राइल अमीन चाहते तो कह सकते या रसूल अल्लाह, जिस तरीके से आपको रब की जात का दीदार हो रहा है मुझे भी दीदार करने का मौका मिल जाए। लेकिन नहीं, जिब्राइल जानते थे अगर अल्लाह को खुश करना है, मुस्तफा को खुश करना होगा। अगर मुस्तफा जाने रहमत को खुश करना है, उनकी उम्मत की बात करो, उम्मत की बात करोगे तो प्यारे मुस्तफा खुश हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। बुलबुल सिदरा आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी कोई तमन्ना नहीं है, बस इतनी सी तमन्ना है कि क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो मुझे परों के बिछाने की इजाजत मिल जाए ताकि आपकी उम्मत आसानी से गुजर जाए। यहां से पता चल गया कि अगर हुजूर को खुश करना है उनकी उम्मत का ख्याल कीजिए, हुजूर को खुश करना है उनकी उम्मत का ख्याल कीजिए, उनकी उम्मत का ख्याल कीजिए। कोई जरूरी नहीं है, आज तो तरक्की याफ्ता दौर है, गूगल का भी दौर है, आज तो फोन पे और न जाने किस किस का दौर है, आज तो तरक्की याफ्ता दौर है। कैसे भी आप उम्मत का ख्याल कर सकते हैं। आप इधर उम्मत का ख्याल करेंगे, उधर मुस्तफा ने रहमत को खुशी होगी, और मुस्तफा खुश हो गए, अल्लाह खुश हो गया, और जिससे मौला राजी हो गया दुनिया भी उसकी है, आखिरत भी उसकी है। कहा या रसूलल्लाह कुछ नहीं है, बस परों को बिछाने की इजाजत मिल जाए। मुस्तफा आगे निकले, अब आवाज आ रही है उदनु मिन्नी, उदनु मिन्नी, उदनु मिन्नी, महबूब करीब हो जाओ, करीब हो जाओ। पर्दे हटते गए, हिजाबात उठते गए, 70,000 पर्दे हटते गए। अब मुस्तफा को क्या कहोगे, वो यहाँ भी है वहां भी है। पता ये चला मुस्तफा जैसे कोई बशर नहीं है और मुस्तफा जैसे कोई नूर नहीं है, वो सैयदुल बशर है और जाने बशर भी है और नूरी बशर भी है। अल्लाह अकबर। पर्दे हटते गए, हिजाबात उठते गए। एक वक्त वो भी आया कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी शाया निशान, अब सोच रहे होंगे अल्लाह कैसा होगा, अल्लाह की जात कैसी होगी, वो तो क़यामत के दिन ही पता चलेगा। अल्लाह अपने शाया निशान है, जैसी उसकी शान है। मेरे मुस्तफ़ा ने जी भर के रब की जात का दीदार किया। बहुत सारी बातें हुई, वो क्या क्या बातें हुई है रब की और मुस्तफ़ा की, इतने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। अल मुख्तसर बहुत सारी बातें हुई। जब कोई कहीं जाता है ना तो तोहफा लेकर के आता है, तोहफा गिफ्ट लेकर के आता है। आका भी गिफ्ट लेकर के आए, तोहफा लेकर के आए। आज हमारी हिरमा नसीब ये है, कोई घड़ी दे दे हम बहुत ख्याल रखते हैं, कोई कलम दे दे हम बहुत ख्याल रखते हैं। फुला का गिफ्ट है, अगर हमारा कोई कलम उठा ले अच्छा सा, हम उसे देने तैयार नहीं होते, यार ये तो तोहफे में आया है, इसको छोड़ो दूसरा ले लेना। मगर अल्लाह की बारगाह से जो तोहफे हमें मिले हैं, क्या आज उन तोहफों का ख्याल हमारे पास है, उन तोहफों की कद्र हमारे पास है? हमने तो यही सुन रखा है कि नमाज का तोहफा मिला है, यकीनन नमाज का तोहफा मिला है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर देखें, अपने नफ्स से पूछें, अपने दामन में झांक करके देखें, आज नमाजों का कितना ख्याल हमारे पास है, नमाजों की कितनी पाबंदी हम करते हैं, अल्लाह की बारगाह में कितना हम सर्वसुजूद होने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज अगर मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हर जगह झुकना तो सीख गया, अल्लाह की बारगाह में झुकने का तरीका इसे मालूम ना हो सका। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल कहता है, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू भारी समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक जगह झुक जाइए, कहीं झुकने का मौका ना मिलेगा। हजारों औलिया अल्लाह के ऐसे वाकयात हैं, वो खुदा की बारगाह में झुकते थे, बड़ा सा बड़ा बादशाह भी उनका कोई बाल बेका ना कर सकता। वो अल्लाह की बारगाह के झुकने वाले थे, अल्लाह पाक ने उनको दर्जों बुलंदी अता फरमाई थी। आज हमने झुकना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से जगह जगह हम झुकते जा रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको इस तोहफे की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और क्या तोहफा मिला, ये तो हमने सुना है, नमाज को तोहफा मिला। दूसरा तोहफा जो मिला है ना, वो ये है कि सूरह बकरा की जो आखिरी आयतें हैं, वो भी अल्लाह पाक ने मेराज की रात हमारे नबी के जरिए से हमको अता फरमाया। और इसमें जो आयतें हैं ना, वो आज जो हमने इशा की नमाज में सुनी है ना, तिलावत की, रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह
वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी फजीलत है, बड़ी फजीलत है। कभी पढ़िएगा इसकी फजीलत, अगर आप पढ़ेंगे ना तो कसम खाएंगे कि रोजाना मैं इंशाअल्लाह इसकी तिलावत करूंगा। इतनी बड़ी फजीलत इस सूरे बकरा की आखिरी आयतों की है। अल्लाह अकबर। इसका तोहफा भी अल्लाह ने मेराज की रात को अता फरमाया। और क्या तोहफा मिला जानते हैं आप? फरिश्तों ने नबी पाक से कहा, या रसूल अल्लाह, आज का तोहफा आपके लिए ये है, अगर आपकी उम्मत शिर्क और कुफ्र से बच जाए, शिर्क और कुफ्र से बच जाए, वो कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाएगा। कितना भी बड़ा, शिर्क और कुफ्र छोड़ करके। लेकिन आज हम शिर्क से भी नहीं बचते, कुफ्र से भी नहीं बचते, इल्ला माशाअल्लाह। हम तो हम हैं, हमारे बच्चे बोलते हैं। मैं कमरे में बैठा था, मेरे रूम के सामने से बच्चे गुजर रहे हैं, ऐसे ऐसे शिरकिया कुफरिया नारे वो लगा रहे हैं। वो नारे मैं यहां नहीं ले सकता, सरासर शिर्क वाले नारे, कुफ्र वाले नारे। अल्लाह सब गुनाह माफ कर देगा, शिर्क को अल्लाह कभी नहीं माफ करता, कभी नहीं माफ करेगा अल्लाह ताला शिर्क को। और कुरान में रब ने फरमाया, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। और शिर्क कहते किसे हैं? एक खुदा के अलावा दो खुदा को मानना, इसी को तो शिर्क कहते हैं। यह सबसे बड़ा गुनाह है कि एक खुदा के अलावा दो खुदा को माने। आज लोग सियासत के नाम पर, कुर्सी के नाम पर, दौलत के नाम पर, दबाव के नाम पर, नफा और जरर के नाम पर सब कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है? बाहर मत जाइए, शहर हुबली का जायजा ले लीजिए। अच्छे अच्छे नामवर मुसलमान, कौन से नामवर मुसलमान, जिनका नाम शहर हुबली में, सूबे कर्नाटक में मोहताज नहीं है, नामवर मुसलमान क्या क्या नहीं कर रहे? ये भी कर रहे, ये भी कर रहे, ये भी कर रहे, सब कर रहे हैं। किसी मुफ्ती से पूछ लिया होता कि इसके बाद भी मुसलमान मुसलमान रहता है, इसके बाद भी मोमिन मोमिन रहता है। तो मेराज की रात ये तोहफा दिया गया कि महबूब, आपकी उम्मत अगर शिर्क और कुफ्र से बच जाए, वो कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देगा, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देगा। अब कईयों को पता ही नहीं है कि शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है। जरूरियात दीन में से किसी एक बात का इनकार करना कुफ्र है। बहुत सारे लोग करते हैं, शादी के मौके पर कुफ्र कर देते हैं। वो कैसे? आप बोलिए भाई साहब ये मत कीजिए, गलत है, हदीस में आया, कुरान में आया। अरे जाओ जी, कौन हदीस मानता, कौन कुरान मानता? कुरान का इनकार कुफ्र है, अल्लाह का इनकार कुफ्र है, नबी का इनकार कुफ्र है, क़यामत का इनकार कुफ्र है, हिसाब और किताब का इनकार कुफ्र है। ये सब जरूरियात दीन है, मानना है, लेकिन इनकार कर दिया तो काफिर हो गया। तो एक तोहफा ये मिला कि जो कुफ्र से बचे, जो शिर्क से बचे, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देगा। और मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ी दौलत ईमान से बढ़ करके फिर कोई दौलत नहीं है। ईमान पे अगर खात्मा हो गया, ईमान पर अगर मौत आ गई, तो समझो कि हमारी आखिरत बन गई। चाहे कितने बड़े गुनहगार क्यों ना हो सके तो अल्लाह माफ करके जन्नत दे दे, या सजा देने के बाद जन्नत दे दे, लेकिन जन्नत तो मिलेगी ना। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे जो स्कूल जाते हैं ना, हमारे बच्चों को एक सलाम याद नहीं है, 4 कलमे याद नहीं है, सही से सूरे फातिहा याद नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को वो जो पढ़ते हैं ना, वो सब याद है। यहूदियों का, ईसाइयों का, गैरों का, जो उनके अपने जो होते हैं ना, वो कुफरिया शिरकिया कलिमात, जिसे हनुमान 40वां भी कहते हैं, ये 11 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, सबको याद है। कसूर किसका है उसमें? इससे पहले भी मैंने इशारा दिया था, किसकी गलती है उसमें? माँ बाप की गलती है ना, कि सब सिखा दिया, कलमे नहीं सिखाए हमने अपने बच्चों को, ईमान और अकीदा हमने नहीं सिखाया अपने बच्चों को। इसके जिम्मेदार खुद माँ बाप है। आज बच्चे को सब याद है, याद नहीं है तो सिर्फ कुरान याद नहीं है, कलमा याद नहीं है, और मसाइल जो जरूरी है वो याद नहीं है। और हमारे लोग दुनियावी तालीम पर इतना जोर देते हैं, इतना जोर देते हैं, इतना जोर देते हैं, ट्यूशन पर इतना जोर, तालीम पर इतना जोर, बिला यकीनन देना चाहिए। मैं कहता हूं, और अगर आप 90% देते हैं ना, तो और दीजिए, फुल दीजिए, लेकिन थोड़ा तो दीन की तरफ भी तो तवज्जो दीजिएगा ना। मैं 15 साल से मदरसे का प्रिंसिपल हूं, 15 साल से, जब से मैं निकला हूं प्रिंसिपल बन के ही पढ़ा रहा हूं मदरसे में। एडमिशन मैं ही लेता हूं बच्चों का, दाखिला मैं ही लेता हूं बच्चों का, खारजा मैं ही करता हूं बच्चों का, निकालता मैं ही हूं
मैं जो भी बच्चा एडमिशन लेने के लिए आता तो पूछता हूँ पहले, भाई क्यों स्कूल छोड़ा रहे हैं आप? नहीं हजरत, इसका थोड़ा सा दिमाग कमजोर है, स्कूल में नहीं चल रहा है इसलिए मदरसे में डाल रहे हैं। क्या सोच बन गई हमारी। नहीं हजरत, पूरे मोहल्ले में बहुत शरारत कर रहा है, स्कूल जाता ही नहीं है, इसको कन्नड़ा की तालीम आती नहीं है। कसम बता रहा हूँ, मेराज की रात है, मस्जिद में बैठ के किताब के सामने कह रहा हूँ, 100 में से 80% बच्चे ऐसे आते हैं, 80% बच्चे ऐसे आते हैं। क्या सोच बन गई हमारी। हालांकि होना यह चाहिए कि अगर मेरे 4-5 बच्चे हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा ज़हीन है, चालाक और होशियार है, उसे मदरसे में डालूं ताकि ये दीन का जबरदस्त सिपाही बन सके, दीन का जबरदस्त ये फौजी बन सके, ये जबरदस्त आलिम और मुफ्ती बन सके, और बेबाक होकर के अल्लाह उसके रसूल के फरामीन अल्लाह के बंदों को सुना सके। हम डालते किसको है? बिल्कुल मब है, बिल्कुल कुंद दिमाग का है, कोई चलता ही नहीं है और स्कूल जाता ही नहीं है। तकरीबन वही बच्चे आते हैं मदरसे को, कोई बच्चे आते हैं। और दिल इतना दुखता है, हाजी साहब हो, मस्तान सोफे वालों, दिल इतना दुखता है। ठीक है चलो भाई ले लेते हैं हम इनको, इनके पीछे मेहनत करते हैं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे सारी चीजें, एडमिशन भर दीजिए। कितना एडमिशन आपका? 5000 रुपए। 5000 रुपए? वही बच्चा 25000 रुपए तक स्कूल में पढ़ रहा था, अब यहाँ आ गया तो 5000 रुपए बहुत हो गए। अब किसको किसको फोन लगा रहा उन्हें, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे मस्तान में कोई मशहूर आदमी है मौलाना के ताल्लुकात अच्छे हैं, उनको लगाए तो कम लेते हैं, ठीक है, उनके जरिए से 3000 रुपए हो गए। नजर तो और भी कम करो। यहाँ बहुत भिखारी बन जाते हैं, बहुत गरीब बन जाते हैं, ज़कात निकालने में बहुत गरीब बन जाते हैं, मदरसे में देना हो तो गरीब बन जाते हैं, उलमा की खिदमत करना हो तो गरीब बन जाते हैं, शादियों में हमसे जैसा अमीर कोई नहीं है, बर्थडे करना हो तो हमसे जैसा अमीर कोई नहीं है, फजूल खर्ची करना हो तो हम जैसा अमीर कोई नहीं है। अल मुख्तसर अर्ज ये कर रहा था कि आज हम अपने बच्चों की तरफ तवज्जो बहुत कम कर दिया, हमने बहुत कम कर दी है। इस्तिंजा क्या है, नमाज क्या है, वजू क्या है, गुस्ल क्या है, अकीदा क्या है, ईमान क्या है, आखिरत क्या है, कब्र क्या है, हमारे बच्चों में किसी को नहीं मालूम। तवज्जो दीजिएगा। तो तोहफा क्या मिला मेराज की रात? फरमाया महबूब अगर आपकी उम्मत कुफ्र और शिर्क से बच जाए, मेरा वादा है कि मैं उनको जन्नत अता करूंगा। बचेंगे ना इंशाल्लाह? याद करवाइए कितने तोहफे हो गए? नमाज, सूरह बकरा की आखिरी आयतें, और शिर्क और कुफ्र से बचने पर जन्नत का वादा। और एक क्या जबरदस्त तोहफा मिला, बस इसको खत्म करके मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं। क्या जबरदस्त तोहफा मिला। अल्लाह कितना मेहरबान है, कितना रहीम है। रब्बे काबा की कसम, मैं 70 किताबों का हवाला देने के लिए तैयार हूं। जितनी मोहब्बत एक माँ अपने बेटे से नहीं करती, जितना प्यार एक बाप अपने बेटे से नहीं करता, उससे करोड़ों गुना ज्यादा खुदा हम गुनहगारों से करता है। कितनी मोहब्बत करता है जी खुदा, कितनी मोहब्बत करता है, कितना चाहता है हमें। देखिए अल्लाह ने क्या तोहफा अता फरमाया। फरमाया कि अगर आपकी उम्मत नेकी का सिर्फ इरादा करे। किसका? आप यहां पर बैठे हैं ना, या आप घर में हैं, आपको धारवाड़ जाना है, आप घर से निकलते निकलते इरादा कर लिए रास्ते में कोई मजबूर मिलेगा तो उसकी मदद करूंगा, उसका ताउन करूंगा। कोई लाचार, मैं गाड़ी में अकेला हूं, कोई अगर मुसाफिर मिला तो उसको गाड़ी में बिठा करके छोड़ दूंगा। आपने सिर्फ इरादा किया है। क्या किया है? इरादा किया है आपने, मैं मस्जिद जाऊंगा तो इंशाल्लाह इमाम साहब से मुसाफा करूंगा, ठीक है, मैं मस्जिद जाऊंगा तो पूरा बयान सुन करके जिक्र करके दुआ करके निकलूंगा। अभी आप आए नहीं मस्जिद, घर से निकले आप, लेकिन किसी वजह से आप नहीं कर सके, नहीं बैठ सके और चले गए, आप मजलिस से चले गए, या किसी वजह से किसी को आपने पीछे नहीं बिठाया, सिर्फ इरादा आपने किया है। इस इरादे की बुनियाद पर अल्लाह फरमाता है कि उसको नेकी लिख दी जाएगी, यानी बैठने का सवाब दे दिया जाएगा, उसे देने का सवाब लिख दिया जाएगा। ये भी तोहफा मेराज की रात ही को मिला है। और एक तोहफा क्या मिला है? नेकी का इरादा कर ले, नेकी ना भी करे तो अल्लाह उस नेकी को करने का सवाब देता है, ठीक है। और एक तोहफा क्या मिला? अगर कोई गुनाह का इरादा कर ले। किसका? मैं जा रहा हूं फिल्म देखने के लिए और जाकर के टिकट खरीदूंगा और फिल्म देखूंगा, इरादा हुआ, निकला भी हो, अभी गया भी नहीं, लेकिन वहां सिनेमा हॉल से टर्न मार के दूसरी तरफ चला गया, लेकिन फिल्म देखा नहीं, इरादा था। क्या था? तो इरादे की बुनियाद पर गुनाह नहीं लिखा जाएगा। जब तक गुनाह न कर ले गुनाह नहीं लिखा जाएगा। शायद समझ रहे हैं आप? अल्लाह की रहमत है कि नेकी का इरादा कर लो तो नेकी लिख दी जाएगी, नेकी ना करो इरादा कर लो, इरादे की बुनियाद पर नेकी का सवाब मिलेगा। गुनाह का इरादा कर लो तो इरादे की बुनियाद पर गुनाह लिखा नहीं जाएगा जब तक कि गुनाह करके ना गुजरो। ये भी तोहफा कब मिला हमें? बोलिए, मेराज की रात मिला।
ठीक है। इतने सारे तोहफे और कुछ तोहफे इंशाल्लाह मैं जुम्मा वगैरह में आपकी समातों के हवाले करूंगा, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है। और अल्लाह पाक आपका सबका बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल ये सब तोहफे लेकर के पलटे, कहां से? अल्लाह की बारगाह से। फिर रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की बारगाह में गए थे, उम्मत के लिए क्या तोहफा लाए? कहा 50 वक्त की नमाज का तोहफा लेकर के आऊं। कितने? कहा या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत को मैं जानता हूं बहुत बड़ी कमजोर है, वो 50 वक्त की नहीं पढ़ पाएगी, कम करवाइए। अल्लाह के नबी ने वापिस जाकर के कम करवाई, और 50 से 5 कम हुए तो 45 हुए, फिर 5 कम हुए तो 40 हुए, फिर 5 कम हुए तो 35 हुए, फिर 5 कम हुए तो 30 हुए, फिर 5 कम हुए तो 25 हुए, फिर 5 कम हुए तो 20 हुए, फिर 5 कम हुए तो 15 हुए, फिर 5 कम हुए तो 10 हुए, फिर 5 कम हुए तो 5 बचे। यानी कि अल्लाह ने एक मर्तबा बुलाया था हुजूर को देखने के लिए, और मुस्तफ़ा अपनी मर्जी से 9 मर्तबा जाते हैं, 9 मर्तबा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चाहते तो कह सकते थे डायरेक्ट 45 कम करवा के आ जाइए 5 लेकर के। मूसा अलैहिस्सलाम भी जानते थे ये बार बार जाएंगे तो बार बार खुदा को देखेंगे, और ये देखेंगे तो इनके आंखों में तजल्लियात रब्बानी आ जाएगा, और उन्हीं आंखों से मैं अल्लाह की जात का दीदार कर लूंगा, अल्लाह की तजल्लियात का दीदार कर लूंगा। 9 मरतबा मुस्तफ़ा गए, अल्लाह की जात का दीदार किया, पलट के वापिस आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा मैं आपकी उम्मत को जानता हूं बड़ी कमजोर है, यकीनन कमजोर है कि 5 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी, और कम करवाइए। आका करीम ने कहा मैंने 45 वक्त की नमाजें कम करवाई, अब 5 से भी कम कराने में मुझे हया आती है, अब मैं नहीं कम कराऊंगा। रब का प्यार देखिए, रब की मोहब्बत देखिए। अल्लाह कहता है महबूब हमारा फरमान कभी नहीं बदलेगा, जाओ हमने 50 वक्त की दी थी, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 वक्त की, लेकिन उनका रब उनको 50 वक्त की नमाज का सवाब अता फरमाएगा। हाँ, ये हजारों किताबों में ये मजमून आपको मिलेगा। 5 वक्त के अगर कोई पढ़ ले, अल्लाह 50 वक्त की नमाज का सवाब उसको अता फरमाएगा। लेकिन ये उम्मत पढ़े तब ना, उम्मत पढ़े। नमाज में क्या लुत्फ है ना, जब इसका लुत्फ किसी को मिलता है ना, वो बड़े इसके दीवाने होते हैं, बड़े इसके दीवाने होते हैं। नमाज ऐसी चीज है, इसका इश्क अगर किसी को मिल जाए। एक मौलाना साहब थे, उनकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी। मौलाना साहब थे, उनकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी। उनकी बीवी पर गले का एक छोकरा जो ना दीवाना हो गया, ठीक है, और पैगाम भेजने लगा कि मैं निकाह करना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरा शौहर है, नहीं फिर भी मैं निकाह करना चाहता हूँ। अच्छा कहा ठीक है मैं अपने शौहर से मशवरा करती हूँ। तो उसने अपने शौहर इमाम से कहा कि वो फलां लड़का है ना मेरा पीछा कर रहा है और मुझसे शादी करना चाहता है। तो मौलाना साहब कहा ठीक है अच्छी बात है, मैं तैयार हूँ उसके लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? उससे कहो मिल करके वो 40 दिन तक मुसलसल मेरे पीछे नमाज पढ़ ले, जमात के साथ, सफ़े अव्वल की पाबंदी के साथ। अगर वो 40 दिन मेरे पीछे नमाज पढ़ ले फजर की, तो मैं तलाक दे दूंगा, तुम मुझसे निकाह कर लेना, ठीक। तो फिर उसके बाद उसकी बीवी ने, मौलाना की बीवी ने कहा कि भाई देखो बहुत आसान फार्मूला है, 40 दिन फजर की नमाज मेरे शौहर के पीछे पढ़ो, वो तलाक दे देंगे और फिर तुम मुझसे निकाह कर लेना। कहा बहुत अच्छी बात है कि 40 दिन नमाज पढ़ने से इतनी खूबसूरत बीवी मिल रही है। पाबंदी से 40 दिन उनके पीछे नमाज पढ़ा। 40 दिन होने के बाद 42वां दिन जो आया ना 41, तो वो गली से गुजरता था, उसकी तरफ चेहरा उठा करके नहीं देखता था। 1 हफ्ता इसी में गुजर गया। उसने खुद पकड़ा, क्या बात है तो आजकल मुझे देखता नहीं है? कहा अब मैं उसका दीवाना हो गया हूं, अब तो मुझे कोई दिखता ही नहीं है, अब तो मुझे कोई जचता ही नहीं है, अब तो कोई मुझे नजर आता ही नहीं है, सिर्फ खुदा ही नजर आता है और उसके अलावा कायनात में कोई शय मुझे नजर नहीं आती। तो जिन्हें नमाज का लुत्फ मिलता है, अब आप बोलोगे 40 दिन की बरकत है, तो यहां तो लोग 40 साल से पढ़ रहे हैं। वजह यह है कि नबी ने फरमाया सल्लू कमा राइतुमुनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो, सुन्नत के मुताबिक मेरे नबी ने जैसे पढ़ा। अगर आज भी हम वैसा नमाज पढ़े, रिया को, मक्कारी को अपने दिलों से निकालकर, यकीनन नमाज की बरकतों से अल्लाह पाक माला माल फरमा देगा। बड़ा मजा मिलता है इसके अंदर। अल्लाह के रसूल नमाज का तोहफा लेकर के वापस मक्का के सरजमीन पर आए। मक्का में जब आए, सुबह हुई, सुबह होने के बाद रसूलुल्लाह ने ऐलान किया मक्का वालों को जमा करके, मक्का वालों मैंने रात के थोड़े से हिस्से में इतना लंबा सफर किया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा भी गया, जनाब मूसा से मुलाकात किया, यहाँ नमाज पढ़ा, यहाँ नमाज पढ़ा, जन्नत को देखा, दोज़ख को देखा, 7वां आसमान से गुजर हुआ, 7वां आसमान में अंबिया किराम से मुलाकात हुई, और फिर सिदरतुल मुंतहा अर्श आज़म गया, सब देखा, और अल्लाह से 9-10 मरतबा मैंने मुलाकात भी कर ली। फिर पलट के आया तो बिस्तर भी गर्म था, वो जो वजू किया था वजू का पानी भी जारी था। अल्लाह अकबर। मक्का वालों को बड़ा मौका मिल गया मजाक बनाने का, खास तौर पर अबू जहल को, कि अब तो फितना फैलाएंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को माशाअल्लाह बदनाम करेंगे। उसने मक्का वालों को जमा
जमा किया और कहा कि देखो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाने के लिए 2 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि वो मस्जिद हराम भी गए रात के थोड़े से हिस्से में और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा भी गए, 7 आसमान का सफर किया, जन्नत और दोज़ख सब देखा। लोगों ने कहा ऐसा कहा? उन्होंने कहा चलो अबू बकर से मालूम करते हैं। अबू बकर को बुलाया गया और फिर अबू बकर से अबू जहल ने कहा अगर कोई शख्स ये कहता हो कि वो रात के थोड़े से हिस्से में मक्का मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, 7 आसमानों का सफर किया, जन्नत और दोज़ख को देखा और फिर पलट के आया, बिस्तर भी गर्म था, तो क्या तुम इस बात की तस्दीक करोगे? जनाब अबू बकर ने कहा पहले ये बताओ कि ये बात किसने कही है? कहा वो तुम्हारा यार मोहम्मद है ना, वो कहता है। अरे ये तो बड़ी छोटी बात हो गई, अगर मोहम्मद इससे बड़ी बात कहे तो अबू बकर मानने के लिए तैयार है। अबू बकर मानने के लिए सबसे पहले आपने तस्दीक की। अबू जहल को जो यकीन था कि मैं इनको वरगलाऊंगा और इस तरफ खींच लूंगा, वो नाकाम हो सका। और फिर मक्का वालों ने जमा होकर कहा आप बैतुल मुक़द्दस गए थे? हाँ गया था, नमाज भी पढ़ाया, बयान भी किया, सारी चीजें। तो कभी हुजूर बैतुल मुक़द्दस गए नहीं थे? तो कहा कि ये बताइए उसके दरवाजे कितने, खिड़कियां कितनी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे सवाल होने लगा, अल्लाह ने मस्जिद अक्सा को उठा करके नबी की निगाह नबूवत के सामने कर दिया। इधर सवाल होता मुस्तफ़ा देखते बता देते, सवाल होता हुजूर देखते बता देते। फिर भी लोगों को, जिन लोगों का मानना था मान लिए, ईमान ले आए, और जिनकी किस्मत में कुफ्र था, तकदीर में जिनके कुफ्र था, वो यही कहते रहे ये तो एक जादू है, ये हो नहीं सकता, नामुमकिन सी बात है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के बेशुमार मोजज़ात में से एक अजीम मोजज़ा ये मेराज का वाक़या है। इससे बहुत सारी नसीहतें हमें मिलती है। मैंने बहुत सारी बातों को हज़फ कर दिया किल्लत वक्त की बुनियाद पर, चूंकि हमें जिक्र और दुआ भी करनी है। अल्लाह अकबर। बस आला हजरत के इन अशार पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं शबे असरा के दुल्हा पे दायम दुरूद, नौ शे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।